हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। हमारे मुल्क भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब से लगा हुआ एक छोटा सा मुल्क कतर, जिसको दुनिया की सबसे छोटी कंट्रीज में गिना जाता है। 11,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, यूनाइटेड स्टेट और स्वीडन जैसे कंट्रीज से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन दोस्तों, कतर हमेशा से इतना अमीर नहीं था। अगर हम कतर के पास्ट में देखें तो यहाँ पर तपते हुए सहरा के अलावा कुछ भी नहीं था। ना ही यहाँ पर मालो दौलत की फरावानी थी और ना ही कोई ऐसी बात के लोग इस मुल्क की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। भूख और गुर्बत से यहाँ के लोगों का बुरा हाल था। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने कतर को इतना अमीर बना दिया? कतर दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पर डेजर्ट और समंदर आपस में मिलते हैं। यहाँ के सिटीजन्स किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते, यानी कि ये एक टैक्स फ्री कंट्री है। कतर के हॉस्पिटल में किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते और साथ ही इस पूरी कंट्री में बिजली बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, ये सब वो चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री के अमीर होने की तरफ इशारा करती हैं। आप में से अक्सर लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि कतर को इतना अमीर बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन नेचुरल रिसोर्सेज का है जो वहाँ की ज़मीन में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। इस राज को जानने के लिए हमें कतर के माजी पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। साल 1872 तक यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। ऑटोमन्स की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने के बाद इस इलाके में ब्रिटिश का दबदबा बनना शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और 1916 में वर्ल्ड वार के हालात बनना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से कतर को अपनी प्रोटेक्शन का डर सताए जा रहा था। चुनांचे 1916 के कतर के अमीर अब्दुल्ला अस्सानी और ब्रिटेन के दरमियान एक ट्रीटी साइन की गई, जिसमें बेसिकली 3 बातों पर फोकस किया गया। नंबर 1, आने वाले 25 सालों तक कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा। नंबर 2, किसी भी तरह के समंदरी या ज़मीनी हमले से ब्रिटिश कतर को प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 3, जिसके बदले कतर से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटिश का भी हिस्सा रहेगा। जनवरी 1940 में कतर के दुखान फील्ड में तेल की खोज हो चुकी थी और 1960 आने तक तेल का ये बिज़नेस धीरे धीरे चल पड़ा था। लेकिन तेल की डिस्कवरी से भी कतर में इतनी तब्दीली तो नहीं आई थी जो इसको दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ में शामिल करवा दे। लेकिन दोस्तों, 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, जिससे कतर की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर कर ली गई। लेकिन कतर को इतना बड़ा कुदरती ख़जाना मिलने के बावजूद भी वो कतर के लिए नॉन प्रॉफिटेबल ही रहा, क्योंकि उस वक्त गैस को पाइप्स के ज़रिए ही ट्रांसफ़र किया जाता और गैस का सबसे बड़ा मार्केट कतर से हज़ारों किलोमीटर दूर एशियन कंट्रीज़ में था और इन कंट्रीज़ तक पाइप्स के ज़रिए गैस को एक्सपोर्ट करना नामुमकिन था। कतर में मौजूद इतनी अहम डिस्कवरी की तरफ कई सालों तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। फिर आया साल 1971, जब कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। लेकिन ब्रिटेन ने कतर की सारी पावर्स पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब को दे दिया, जिसकी वजह से कतर के हर छोटे बड़े मसले में सऊदी अरब का इंटरफेरेंस रहता और ये बात कतरी लीडरों को मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से 1990 में कतर सऊदी अरब से भी आज़ाद हो गया। इसी वजह से आज तक भी सऊदी अरब और कतर के दरमियान रिलेशंस कुछ ठीक नहीं हैं। दोस्तों, इसी वक्त कतर ने ज़रूरी समझा कि अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया जा सके और किसी तरह दूसरी कंट्रीज़ की हिमायत से सऊदी अरब को कतर से दूर रखा जा सके। अपने नैरेटिव को दूसरी कंट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए 1994 में दोहा में एक मीडिया प्लेटफॉर्म अल जज़ीरा को लॉन्च किया गया। अल जज़ीरा ने कतर के नैरेटिव को दुनिया भर में पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1995 में हम्माद बिन खलीफा अस्सानी अपने बाप की हुकूमत का तख्ता पलटकर ख़ुद कतर का अमीर बन गया। अमीर बनने के बाद हम्माद बिन खलीफा का एक ही टारगेट था और वो था नेचुरल गैस। हम्माद बिन खलीफा ने एक बहुत बड़ी रकम गैस लिक्विफिकेशन कंपनी में इन्वेस्ट कर दी,
गैस लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए गैस को -160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। गैस को लिक्विड फॉर्म में तब्दील करने के बाद इसको आसानी से किसी भी जगह भेजा जा सकता है। गैस लिक्विफिकेशन में कामयाबी हासिल होने के बाद पहली मर्तबा 1997 में लिक्विफाइड गैस कतर से जापान भेजी गई। इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया वगैरह जैसी कंट्रीज़ में भी कतर से गैस ट्रांसफ़र की जाने लगी। आज कतर दुनिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पूरी दुनिया में यूज़ होने वाली 30% LNG गैस यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। रशिया और ईरान के बाद कतर गैस का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। गैस और तेल की एक्सपोर्टेशन से करोड़ों रुपए कतर को मिलने लगे थे, जिसके बाद कतर में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू हो गया। दोस्तों, कतर के अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहां पर नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर हुई हैं, जैसे कि US, वेनेजुएला, ईरान वगैरह। लेकिन ये कंट्रीज़ इतनी अमीर नहीं हुई जितना कि कतर है। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है और वो है कतर के लीडर्स और उनका विज़न। दोस्तों, कतरी लीडर्स तेल और गैस से हासिल होने वाले इन पैसों को दुनिया भर में मौजूद कंपनियों में इन्वेस्ट किया और साथ ही कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगाया। यही वजह है कि आज दुनिया भर से लोग कतर में आकर नौकरियां कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 लाख में सिर्फ 3 लाख लोग ही अरब हैं, बाकी वो लोग हैं जो रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, कतर ने 2005 में QIA यानी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसकी असल वजह ये थी कि कतर की इकोनॉमी को मजबूत बनाया जा सके। QIA ने दुनिया भर में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, यूनाइटेड स्टेट के अलावा तकरीबन 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, जिसका एक बड़ा अमाउंट रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टूरिज़्म और स्पोर्ट वगैरह जैसे बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया, जिसकी एक ताज़ा मिसाल हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 में देख सकते हैं। अरब दुनिया का कतर पहला ऐसा मुल्क है जो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है। दोस्तों, कतर जैसे छोटे मुल्क का इतने बड़े इवेंट को होस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ घबराती हैं। दोस्तों, कतर एयरवेज दुनिया भर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कतर एयरवेज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। अगर हम कतर के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो लंदन बेस्ड फेमस स्टोर हैरोड्स को साल 2010 में $1.5 बिलियन में ख़रीदा था। इसी तरह कतर लंदन की एक फेमस मीडिया कंपनी लगार्देरे का 10% का ओनर है। चाहे वो इटालियन फैशन कंपनी वैलेंटिनो हो या लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट या फिर रशिया की मशहूर ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट हो या रशियन एयरपोर्ट पीटर्सबर्ग, इन तमाम में कतर के शेयर्स मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा परसेंटेज कतर ने एक्वायर किया हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि आने वाले कुछ सालों में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ख़त्म होने की वजह से सऊदी अरब और दूसरी ऑयल रिच कंट्रीज़ का चांस है कि वो फ्यूचर में जाकर कभी गरीब हो सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 60 सालों के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ का ऑयल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कतर को इसका डर नहीं है, क्योंकि अगर कुछ सालों बाद कतर का ऑयल ख़त्म भी हो जाए लेकिन नेचुरल गैस ख़त्म होने का दूर दूर तक कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि कतर के पास 858 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। मतलब कि पूरी दुनिया में मौजूद नेचुरल गैस का 12% सिर्फ कतर से प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SK एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।